अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 5 फ्लूइड डायनामिक्स का देखो बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 4 बहुत लेंथी और बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन न्यूमेरिकल नंबर 5 उसका बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट है। बहुत आसान है, कैलकुलेशन बेस है, फटाफट हो जाएगा। तो चलो बेटे न्यूमेरिकल नंबर 5 पे आइए, अपनी अपनी बुक्स में देखिए। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या कह रहा है, पेज नंबर 160 पे आपसे कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो मालूम करना है ऑफ वाटर, पानी का, फ्रॉम अ 1.85 सेंटीमीटर डायमीटर फोसेट इफ द प्रेशर हेड इज 12 मीटर। तो एक फोसेट दिया हुआ है, फोसेट यानी कि नल का टैप जिसे आप लोग कहते हैं, तो उसका जो है वो डायमीटर दिया हुआ है जहां से पानी बाहर आएगा 1.85 सेंटीमीटर। ठीक है जी, डायमीटर लिख लीजिए। डायमीटर आपको दिया हुआ है 1.85 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, फोसेट का, टैप का आपको डायमीटर दिया हुआ है, और प्रेशर हेड दिया हुआ है वो 12 मीटर की हाइट पे है। चलिए जी, तो हाइट आपको दे दी 12 मीटर, और आपसे वॉल्यूम रेट फ्लो जो है वो मालूम करने के लिए कह रहा है पानी का, यानी आपको V अपॉन टी फ्लो रेट, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, V अपॉन टी, जिसे आप कैपिटल Q से भी जाहिर करते हो बेटा, ये आपको मालूम करना है। ये आपके पास सवाल है बेटा, बहुत ही आसान सवाल है, बस यूनिट चेंज कर लो। 1.85 सेंटीमीटर नहीं चलेगा सर, हमें मीटर में चाहिए। कैसे करोगी, डिवाइड कर देंगे बेटा किससे, बल्कि मीटर से पहले एक काम करो, हमें रेडियस चाहिए होगा, तो पहले रेडियस निकाल लो। रेडियस कैसे निकालेंगे बेटा, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 होता है ना, तो 1.85 को 2 से डिवाइड कर दो तो 0.925 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, बारी बारी काम करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये आपको रेडियस पता चल गया, ठीक है ना, डिवाइड करने के बाद। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे मीटर में कर दीजिए। मीटर में कैसे करते हैं सर, 100 से डिवाइड करते हैं। अब देखो 100 से डिवाइड करोगे, वैसे ही 0.9 है, 0.009 हो जाएगा। उससे बेहतर है कि डिवाइडेड बाय 100 की जगह एक्सपोनेंशियल -2 लिख दो। तो मेरा बच्चा ये आपके पास हो जाएगा कि रेडियस इज इक्वल टू 0.925 एक्सपोनेंशियल -2 मीटर। रेडियस आ गया आपके पास। आपको पता है रेडियस क्यों चाहिए, क्योंकि एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, इसलिए हमने रेडियस पहले ही निकाल के रख लिया। चले अब आते हैं कैलकुलेशन पे। फ्लो रेट आपको मालूम करना है, वॉल्यूम अपॉन टाइम आपको मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा था, इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में इस्तेमाल भी हो चुका। तो सर V अपॉन टी, जिसे हम Q से भी जाहिर करते हैं, ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा भी, टॉपिक भी पढ़ा है, इसको न्यूमेरिकल में इस्तेमाल भी किया। तो अगर हमें फ्लो रेट चाहिए, ऐसे लिख लो या Q लिख लो, तो ये प्रोडक्ट है एरिया का और स्पीड का, क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड जिससे पानी बाहर आ रहा है। फिलहाल तो सर इसे इक्वेशन नंबर 1 कह के फ्रीज करना पड़ेगा, वजह ना हमें एरिया पता है ना हमें स्पीड पता है। तो चलो एरिया मालूम करो, इसीलिए तो रेडियस पहले ही निकाल लिया था। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सब जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। देखो बेटे पाई तुम्हें पता है कांस्टेंट है तुम्हारे पास 22/7 या 3.142, और रेडियस जो है वो पहले ही देखो मैंने इसीलिए ऐसा यूनिट के अंदर निकाल के रखा हुआ है। तो खाली आपको एरिया लिखना होगा बेटा, कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 2.68 एक्सपोनेंशियल -4, और यूनिट क्या हो जाएगी, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने रेडियस ऐसा यूनिट में लिया है, ये आपके पास एरिया आ गया। अब क्या चाहिए आपको, स्पीड चाहिए। हाँ, स्पीड कैसे आएगी ये समझ लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाइट गेन हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्जन इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे लिखते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे रेफरेंस आपकी आसानी के लिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत दफा हम पहले भी कर चुके हैं, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में भी हमने किया है। तो ये आपके पास हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यानी कि ½ mv²। यहां से बेटे आपको v मिल जाएगा। चलिए जी, मैथ से मैथ कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो क्या बच गया आपके पास, v² बराबर हो गया 2, यहां डिवाइड हो रहा है, यहां के मल्टीप्लाई 2gh। हमें तो सर v चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो v हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय h। g कांस्टेंट है बेटा सरफेस ऑफ अर्थ पे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट आपको गिवन है बेटे 12 मीटर, ठीक है ना, 2 आपके पास कांस्टेंट है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो स्पीड आपको मिल जाएगी 15.34 मीटर पर सेकेंड। दो चीजें आपको नहीं थी बेटा जो मालूम करनी थी, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया
और एक स्पीड, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मालूम कर लिया, स्पीड भी मालूम कर ली। बस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज रख दो। इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, फ्लो रेट V अपॉन टी या Q, एरिया की वैल्यू निकाल चुके सर, कहां गया एरिया, ये रहा 2.68 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय स्पीड कितनी निकाली, स्पीड निकाली सर 15.34। चलिए जी इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो फ्लो रेट आपके पास V अपॉन टी आपके पास आ जाएगा 4.11 एक्सपोनेंशियल -3। यूनिट क्या हो जाएगी, वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो जाएगा, टाइम सेकंड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। आपसे कहा था बेटे आसान सवाल है बहुत।